अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा तलिबात, ईजी मैथ क्लासेस में आपका इस्तकबाल है। सीटेट 2021 के फॉर्म आप सभी ने भर लिए होंगे ऐसी मुझे उम्मीद है। फॉर्म भरते वक्त बहुत सारे बच्चों ने गलतियां की होंगी ऐसी भी मुझे उम्मीद है, और गलतियां हुई होंगी कोड सिलेक्ट करने के दौरान। तो आइए इस वीडियो में हम जानने की कोशिश करेंगे कि सीटेट एप्लीकेशन फॉर्म में अगर आपने कोड डालने में कोई गलती कर दी है तो आपने करेक्शन में कौन सा कोड सिलेक्ट करना है और करेक्शन की डेट कब तक है। तो ये स्पेशल वीडियो हम सीटेट के स्टूडेंट के लिए बना रहे हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो अजीज तलबा तलिबात, जैसा कि हम जानते हैं कि सीटेट यानी कि सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट के जो फॉर्म करेक्शन का विंडो है वो अभी ओपन है, और उसकी लास्ट डेट जो है वो है 3 नवंबर 2021 तक। तो 3 नवंबर तक के अगर आपने कुछ करेक्शन आपके फॉर्म में निकलती है या आपने फॉर्म भरते वक्त में कुछ गलती कर दी है तो वो आप करेक्शन कर सकते हैं। अब हम इस वीडियो में जानने की कोशिश करेंगे, और सभी की करेक्शन ज़्यादातर मुझे लग रही है या मुझे अंदाज़ा इस बात का है कि फॉर्म भरते वक्त में उन्होंने कोड सिलेक्ट करने में कुछ गलती कर दी होंगी। तो इस वीडियो में हम जानने की कोशिश करेंगे कि सही कोड क्या है, कौन से कैंडिडेट के लिए क्या कोड होते हैं। तो अजीज़ तलबा व तालिबात, सबसे पहले हम पेपर फर्स्ट की बात करते हैं। पेपर फर्स्ट कौन लोग दे सकते हैं? पहली बात तो ये समझ ले, जिसका 12th हुआ है, साथ ही साथ वो डीएड या बीएड पास हो या फाइनल ईयर अपीयर हो, वो फर्स्ट पेपर दे सकता है। अब फर्स्ट पेपर की भी अलग अलग कंडीशन है, अलग अलग कोड है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि भाई कोड 1 इसका मतलब क्या होता है। तो कोड 1 का सिंपल मतलब आप समझ ले कि आपने 12वीं की है और 12वीं के बाद में आपने डीएड पास किया है विथ 50%। जी हाँ, 50% पर अगर आपने 12वीं और डीएड पास किया है तो आप पेपर को का जो कोड 1 है वो आपने सिलेक्ट करना है। और अगर आपका 50% नहीं है तो आप उससे कम है तो आपने 2 जो कोड है वो सिलेक्ट करना है, 12th और डीएड के कैंडिडेट के लिए। ये मैं बात कर रहा हूँ जिनका सिर्फ 12th और डीएड है, चाहे वो डीएड पास हो या फिर फाइनल ईयर अपीयर। ठीक है, बात करते हैं कोड 3 की। एक डीएड का 4 साल का कोर्स होता है जो डायरेक्ट 12 के बाद में भी होता है। 4 साल का डीएड का एक कोर्स होता है। हो सकता है बहुत सारे बच्चे नहीं किए हैं, मगर बहुत सारे लोगों ने किया भी होगा। तो ऐसे अगर जिसका 4 साल का 12 के बाद में जो इंटीग्रेटेड कोर्स जिसे कहते हैं वो अगर है तो वो कोड 3 को सिलेक्ट करे। ठीक है, उसके बाद में बात आती है चौथे कोड की। तो 12वीं और डीएड, अगर आपने डीएड स्पेशल एजुकेशन में सिलेक्ट किया है, स्पेशल एजुकेशन में अगर आपने डीएड किया है तो आपने चौथा जो कोड है वो सिलेक्ट करना है। उसके अलावा जो कैंडिडेट बीएड किए हुए हैं, यानी जिनका ग्रेजुएशन हो गया है और वो बीएड किए हुए हैं, तो उन्होंने कोड 5 सिलेक्ट करना है। बिना किसी झिकझिक के उन्होंने कोड 5 सिलेक्ट करना है जिन्होंने बीएड किया हुआ है। तो चाहे वो ग्रेजुएशन और बीएड, उनकी ग्रेजुएशन हो गई है और उस बेस पर फिर उन्होंने बीएड किया है, और बीएड होने के बीएड चाहे वो उनका जारी है या फिर उनके पास सर्टिफिकेट है हो चुका है, तो वो 5 कोड को सिलेक्ट करना है। ये बात आप ध्यान रख ले। अब जिसका सिर्फ ग्रेजुएशन है और डीएड है तो वो 12 के बेस पर ही डीएड का फॉर्म फिलअप करे। ठीक है, यहाँ मैं एक बात क्लियर कर लूँ, हो सकता है ऐसे कोई कैंडिडेट है जिन्होंने बीए किया हुआ है और उससे पहले उन्होंने डीएड किया था, तो वो 12वीं और डीएड के बेस पर जो कोड 1 है वो सिलेक्ट करें। तो ये बात हुई
पेपर फर्स्ट की एक बार दोबारा से बता दूं, कोड 1 12वीं D.Ed 50%, कोड 2 12वीं D.Ed बिलो 50%, कोड 3 4 साल का B.Ed इन इंटीग्रेटेड, कोड 4 स्पेशल एजुकेशन का D.Ed, कोड 5 B.Ed किए हुए स्टूडेंट। ठीक है, तो ये बात हुई पेपर फर्स्ट की। बात करते हैं पेपर 2 की। अब पेपर 2 के लेकर बहुत सारा कन्फ्यूज़न है। पेपर 2 के जो कैंडिडेट है, किसका B.Ed हुआ है, किसका सिर्फ D.Ed ही है, उसने ग्रेजुएशन किया है, किसका B.Ed 1 साल का है, किसका B.Ed 2 साल का है, किसका इंटीग्रेटेड 4 साल का है, किसका स्पेशल B.Ed है, तो उसने क्या सिलेक्ट करना है। तो यहाँ पर आप समझ ले, सबसे पहले बात करते हैं कोड 1 की। तो अगर आपने ग्रेजुएशन की है, चाहे वो BA हो या BSc या जो भी तरह की ग्रेजुएशन आपने की है, और साथ साथ में आपका D.Ed हुआ है विथ 50% मार्क, ध्यान रखिए, ग्रेजुएशन प्लस D.Ed या DLEd जो भी कहेंगे उसे, तो ग्रेजुएशन और D.Ed अगर आपने किया है तो आप कोड 1 सिलेक्ट करें। ठीक है, कोड 2 ग्रेजुएशन और B.Ed, जो बच्चों ने ग्रेजुएशन और B.Ed किया है वो भी 1 साल का, जिस स्टूडेंट ने 1 साल का B.Ed किया है वो कोड 2 को सिलेक्ट करेंगे, ग्रेजुएशन और B.Ed 1 साल वाला। ठीक है, कोड 3 ग्रेजुएशन प्लस B.Ed 1 साल वाला 50% से बिलो। देख लीजिए, कोड 2 ग्रेजुएशन B.Ed 1 साल वाला 50% के ऊपर, और कोड 3 जो है वो सेम है, सिर्फ उसका परसेंटेज अगर 50 के नीचे में है तो वो कोड 3 को सिलेक्ट करें। बात करते हैं कोड 4 की। BA और साथ साथ में B.Ed होता है 4 साल का इंटीग्रेटेड कोर्स। ठीक है, तो BA और D.Ed का जो 4 साल का इंटीग्रेटेड कोर्स होता है, जिसे BA ELED ये भी कहते हैं, तो वो कोड 4 सिलेक्ट करें। और साथ साथ में जिसने 4 साल वाला BA B.Ed किया है या BSc B.Ed किया है इंटीग्रेटेड कोर्स, वो कोड को उनको 5 कोड सिलेक्ट करना है। हो सकता है ज़्यादा स्टूडेंट ये नहीं किए हुए रहते हैं, मगर उनके लिए कोड अवेलेबल ये है। 12 के बाद में डायरेक्ट 4 साल का B.Ed या D.Ed भी होता है। साथ साथ में बात करते हैं कोड 6 की। तो ग्रेजुएशन, और अगर आपने B.Ed किया है स्पेशल एजुकेशन में तो आप कोड 6 को सिलेक्ट करें। यहाँ पर B.Ed 1 ही साल वाला है, ग्रेजुएशन प्लस B.Ed स्पेशल एजुकेशन में, तो आपने वहाँ पर कोड 6 सिलेक्ट करना है। और 7वां कोड जिनका ग्रेजुएशन हो गया है और साथ ही साथ 2 साल वाला B.Ed है, जी हाँ 2 साल वाला, जो कि अभी के जो लेटेस्ट के स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने 2, 4, 5 साल पहले B.Ed किया है, तो ये 2 साल का B.Ed इनको है, तो इन्होंने 7वां कोड सिलेक्ट करना है, जहाँ पर आपने ग्रेजुएशन प्लस 2 साल का B.Ed, चाहे आप फाइनल ईयर में अपीयर हो या पास हो गए हो, तो आप पेपर 2 का 7वां कोड सिलेक्ट करना है। एक बार रिवाइज करा दूं आपको। कोड 1 ग्रेजुएशन D.Ed 50%, कोड 2 ग्रेजुएशन प्लस B.Ed 1 साल 50%, कोड 3 ग्रेजुएशन B.Ed 1 साल बिलो 50%, कोड 4 4 साल वाला D.Ed, कोड 5 4 साल वाला B.Ed जो डायरेक्ट इंटीग्रेटेड कोर्स जिसे कहते हैं, कोड 6 स्पेशल एजुकेशन वाला B.Ed, कोड 7 2 साल वाला B.Ed, चाहे पास हो चाहे फाइनल ईयर अपीयर हो। तो यहाँ पर सिंपल तरीके से मैंने आपको बता दिया कि आपने कौन सा कोड सिलेक्ट करना है। कोड सिलेक्ट करते वक्त अगर आपसे गलती हो गई होंगी
तो करेक्शन में आप जो अभी विंडो ओपन है वहाँ पर आप करेक्शन कर सकते हैं, वरना फिर आपको प्रॉब्लम जा सकती है आगे। अगर आप सीटेड पास भी हो जाए और फिर उसमें अगर कुछ मसला हो जाता है तो आपको प्रॉब्लम हो सकती है। इसलिए मेरी सभी से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को गौर से देखकर समझकर कोड सिलेक्ट कर ले, और अगर इसके अलावा भी अगर आपको कुछ परेशानी है तो कमेंट करके आप वो सवाल हमसे पूछ सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है इस वीडियो में दी गई मालूमात आपके समझ में आई होंगी। देखते रहिए इजी मैथ क्लासेस।